इस वक्त मैं मौजूद हूँ अताउल्लाह ईसा खेलवी के घर के बाहर और यहाँ घर पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि कितने सारे फैंस जमा हो जाते होंगे। बड़ा प्यारा सा घर है, डिफेंस के इलाके में हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और खूबसूरत मौसम है लाहौर में। सारा पंजाब में घूम के आई हूँ, थक चुकी हूँ, अब मुझे अपने घर वापस जाना है क्योंकि मुझे सब बुला रहे हैं, याद करें। लेकिन जाने से पहले मैं मिस नहीं करूँगी अताउल्लाह ईसा खेलवी से, गुफ्तगू करूँगी, बात करूँगी, मिलूंगी और बड़ी एक्साइटेड हूँ। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वो किस तरह हमें वेलकम करते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब मैं इस वक्त पहुंच गई हूँ अपने पाकिस्तान का एक ऐसा लेजेंड जिसके गाने सुनकर हम बिल्कुल मदहोश हो जाया करते थे और सारी सहेलियां वो ही गाना गुनगुनाते थे। एक ज़माना मुझे याद है जिस ज़माने में हम बसेस में सफ़र किया करते थे और वहाँ गाने चल रहे होते थे और हम सब इंजॉय कर रहे होते थे, चाहे कोई शॉप हो, पाकिस्तान का हिस्सा हो, वहाँ एक ही गाना, एक ही एल्बम, एक ही कैसेट बजते हुए सुनाई देता था और वो होता था कमीज तेरी काली ने सोने फुला वाली। उस जमाने में मुझे याद है और इसलिए आज मैं स्पेशली काली कमीज और सोने फुला वाली कमीज पहन के आई हूँ क्योंकि मैं आज इंटरव्यू करी हूँ अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का जो मेरे सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल, इतनी खुशी हो रही है आपसे आप लाहौर तशरीफ लाए फिर खुसूसी तौर पर। मैंने कहा लाहौर आऊँ और आपसे ना मिलूँ, ऐसे कैसे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। आपके सबसे पहले तो मैं जब एंटर हुई ना घर पे तो मैंने एंट्री पर आपका नाम लिखे हुए देखा, ईसा खेलवी। मैंने कहा हाय, यहाँ तो सारे फैंस लाइन जमा करके तो खड़े होते होंगे कि हम आपसे मिले। वो मेरे बेटे ने भी एक दफा ऐसा किया कि उतार दिया उसको। अच्छा, कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए। हाँ। लेकिन फर्क नहीं पड़ा तो इसलिए हमने दोबारा लगा दिया। तो अब आप क्या करते हैं जब फैंस जमा हो जाते हैं बाहर? तो कोई टाइम फिक्स किया हुआ है कि उन फैंस से इस टाइम पे मिलना है? नहीं, फैंस का और गाहक का कोई पता नहीं होता। कभी भी आ जाए। कभी भी आ जाए। तो जब कोशिश करते हैं मैं यहाँ हूँ तो उनको वेलकम करूँ, उन्हें वक्त दूँ, क्योंकि हमारा सरमाया तो हमारे फैंस ही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई ये बात सुनकर जब मैं रिसर्च करी थी आपके लिए कि आप पाकिस्तान के वाहिद वो फनकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इसलिए कि आपके माशाल्लाह 450 से ऊपर यानी 480 प्लस एल्बम्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं और पायरेटेड पता नहीं कितने और लोगों ने। वो तो बहुत ज्यादा है। उस रेडियो पाकिस्तान की, पाकिस्तान टेलीविजन की रिकॉर्डिंग उसके अलावा है, कैसेट्स के अलावा है, क्योंकि वो उनकी अपनी उस वक्त प्रोडक्शन होता है। अब तो कोई तमीज नहीं रही, इधर कमाल उधर, उधर कमाल इधर हो रहा है। अच्छा, जब आपने देखा कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया तो फिर क्या आपकी फीलिंग्स थी? असल फीलिंग्स तो मेरे सुनने वाले हैं जो आज भी 40 साल से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। वाह, वाह। और वफादार हैं आप, फैंस आपके, मुझे मोहब्बतें दे रहे हैं। तो असल सरमाया तो वो है। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये तो कोई अहमियत नहीं रखती उनके सामने। अच्छा, अब जब मैं घर के अंदर और एंटर हुई तो मैंने घर पे, आप अभी देख भी सकेंगे, मैंने घर पे पैनल्स देखे लगे, पूरी पैनल्स चलते जा रहे हैं इस तरह। मैंने गौर किया तो देखा अताउल्लाह ईसा खेलवी के जितने भी एल्बम्स हैं, तकरीबन के सेट्स हैं, वो मुझे नजर आए हैं और मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है। ये आइडिया किसका था? ये मेरा अपना आइडिया था और चूंकि अब कैसेट खत्म होता जा रहा है तो मैंने इसे रिजर्व किया कि आने वाली दो नस्लों के बाद वो देखेंगे कि ये पोता पोती नवासे नवासी ये देखें। हाँ, कि ये भी कोई चीज होती थी कि ये कैसे प्ले होती थी, कैसे चलती थी, पता नहीं उस वक्त। आज से 2 नस्लों के बाद कैसेट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बल्कि अभी खत्म हो गया। अच्छा, कुछ एक्टर्स, कुछ परफॉर्मर्स, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ तबके पसंद करते हैं, कुछ क्लासेस में वो मतलब कभी अपर क्लास वाले किसी को पसंद कर होते हैं, किसी को लोअर क्लास वाले, किसी को मिडिल क्लास वाले। आपको हर तबके के लोगों ने पसंद किया, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर तरह के लोग आपके गाने को सुनते हैं। अल्लाह का करम है, इसमें कोई मेरा कोई खास कमाल नहीं है। लेकिन आप अपने गानों में ऐसी क्या चीज रखते हैं जो हर क्लास को गानों में मैं सुनने वाला उसमें कनेक्ट करता है? बुनियादी तौर पे तो मैं फोक पे रिसर्च करता हूँ, फोक पे काम करता हूँ, क्योंकि फोक चाहे बलूचिस्तान का हो,
पख्तूनख्वा का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, फोक तो फोक है, बिल्कुल उसने हमेशा राज करना है। बिल्कुल। आज भी उसको जो नए बच्चे गा रहे हैं, नए कपड़े पहन के उसे गा रहे हैं, तो वही हिट होता है जिसकी बेस फोक पे बुनियाद होती है। और फिर मैं गाते हुए ये ध्यान में रखता हूँ कि शायरी जो हो वो आसान हो, आम आदमी उसको समझ सके, हर तरह के जिसके भी जो मेंटल लेवल है उस तक वो पहुंच सके, उसके अकल में और एक और जो अल्लाह की इनायत है मुझ पे वो ये है कि मेरे जो गले में अल्लाह ने सोच दिया, पूरी कौम इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल। और कई सालों से मुसलसल डिप्रेस है, मुख्तलिफ शोबा हाल। लेकिन आपके मैंने देखा है कि शायरी में ज्यादातर रोमांस होता है, एक दुख होता है कि कोई छोड़ के चला गया, तो सारे दुखी लोग भी सुन रहे होते हैं और फिर उन्हीं गानों में खुशी भी होती है कहीं, और खुश लोग भी सुन रहे होते हैं। ये क्या चीज है? ये आप देखें कि मैं मेरे बड़े दुखी गाने, मसलन इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, अगर सुना मतलब बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, वो सुन के भी लोग नाच रहे होते हैं। अच्छा, मैं नाचूंगी नहीं, लेकिन सुनकर आप तो मैं जरा सी चुटकियां बजा लूंगी, ये मैं कर सकती। नहीं, वो मैं अपने सुनने वालों को दिलाए ना। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। क्या बात, मैंने तो कहा था आप मुझे देखते ही गाएंगे कमीज तेरी काली ले। उसको मैंने संभाल के रखा है, वो वाइंड अप। वो कब गाएंगे आप? जब आप खुदा हाफिज कहोगी तो जब मैं कहूंगी कि बस अब मैं जा रही हूँ, फिर आप कहेंगे, है ना? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 हैं। और उनकी तालीम पर आपने कितनी तवज्जो दी है बच्चों की? मेरी जो बिसात थी, मेरी औकात थी, जहाँ तक वो पढ़ना चाहते थे या माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ। 2 बेटों ने मेरी एजुकेशन मुकम्मल कर ली, बड़े मोहम्मद सावल ने और मेरी बेटी लारेब ने। अभी मोहम्मद बिलावल जो है वो A लेवल कर रहा है। अच्छा। और फातिमा अभी नर्सरी में है। अच्छा। तो अल्लाह बेहतर करेगा। फातिमा नर्सरी में? हाँ, नर्सरी। इतनी छोटी है? इतनी छोटी है। वाह, ये तो आपको खिलौना मिला हुआ है। हाँ, बस पूरे घर का खिलौना है। तो वो कहाँ है फातिमा? वो स्कूल गई है। अरे, उससे मिलती शायद आ जाए। हाँ, देखिए शायद फातिमा से मुलाकात हुई। तो जो सावल है वो गाना भी गाते हैं? सावल माशाल्लाह इसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में किया है, अभी मास्टर किया है, तो अभी हम उससे सावल से आपको मिलवाएंगे भी। हाँ, और फिर सेकंड पे आपकी बेटी है, वो क्या करती है? वो लारेब है। वो हाँ, वो विजुअल इफेक्ट जो है उसमें उसने डिग्री की है। और यूके से पढ़ी है? हाँ, यूके से माशाल्लाह। और वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह। बच्चों की तालीम पर आपने तवज्जो दी है? नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, असल में इनका अपना शौक था। अच्छा, तो आपकी बेगम भी कंट्रीब्यूट करती हैं बच्चों की एजुकेशन के हवाले? ज़ाहिर है उसी ने सारा कुछ किया। हाँ, हाँ। क्योंकि यूके वो इनके साथ रही है। अच्छा, आप तो ज़ाहिर है फिर इधर उसी ने इनको एजुकेट किया है स्कूल में, और स्कूल से बाहर जो उसके फर्ज बनता था। तो आपको वो बेगम मिली कहाँ से, ये मुझे बताए ना जरा। ये ढूंढने से मिली। कैसे, कहाँ ढूंढे, कहाँ मत पूछो क्या हाल हुआ इश्क में हम दीवानों का। नहीं, वैसे वाकई क्या खानदान में शादी की आपने? नहीं, खानदान वालों ने रिश्ता नहीं दिया। क्या कहने लगे? वो कहते थे तुम मिरासी हो, हम नहीं देते। क्योंकि ट्राइबल पठान है। हाँ। और 40 साल पहले वहाँ गाना तो बड़ी दूर की बात, गाना सुनना भी बहुत मायूब समझा जाता। फिर आपको गाने में मतलब शुरुआत करने में प्रॉब्लम नहीं? ये टैलेंट अल्लाह की तरफ से था। और मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे शौक बचपन से था। मुझे उस वक्त टीचर्स को देखकर गाना गाया करते थे आप? वहाँ औरतें टीचर नहीं थी। अच्छा, मर्द थे। वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि गर्ल्स स्कूल में आप चले जाए, वहाँ तो पर्दे की बहुत सख्त पाबंदी। तो स्कूल टाइम में मैं सुबह जो होती थी दुआ होती थी, इलामा इकबाल की, कौमी तराना, इस तरह के मैं मशागिल में हिस्सा लेता था। तो जब हाई स्कूल में आया तो मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तो वो खुद बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा। अल्लाह उन्हें बड़ी की रहमत करे। तो उन्होंने एक दिन फरमाइश की, सब बच्चों को कुछ सुनाए। तो मेरी बारी आई तो मैंने उस वक्त एक सलीम रजा का गाना बहुत मशहूर था वो सुना दिया। अच्छा। वो गाना था,
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. یہ گانا میں نے سنا دیا انہیں. وہ استاد تھے، باپ، روحانی باپ تھے میرے. انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھ میں جو ٹیلنٹ تھا اس کو دیکھا اور انہوں نے میرے اندر ایک تحریک اتنی پیدا کی کہ میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی. کہ مجھے تو گانا گانا ہے چاہے کوئی کچھ بھی گائے. ہاں کہ تم نے خود کو ضائع نہیں کرنا، تم گاؤ. اور پھر انہوں نے اس دور میں شوکت علی، عنایت حسین بھٹی صاحب مرحوم، اور مکیش، محمد رفیع کے گانے بہت لوگ میں ان پہ ہی پھر میں نے، کیونکہ مجھے باقاعدہ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ میرے حالات نے مجھے کوئی وقت دیا ایسا کہ میں سیکھتا. میری خواہش بہت تھی کہ میں باقاعدہ میوزک سیکھوں، لیکن آپ نے سیکھے بغیر ماشاءاللہ اتنا نام کما لیا. ہاں ماشاء اللہ، الحمدللہ. آپ سوچے کہ جب آپ سیکھتے سب سے بڑی استاد تو فطرت ہے. ہاں، وہ آپ کو ایجوکیٹ کرے. اور پھر میرے علاقے کی محرومیاں. آپ نے میری بات ٹال دی. آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو بیگم کدھر سے ملی. میں جب سے ادھر ہی لانا چاہ رہی تھی. اور جو ہے نا میں جب اس فیلڈ میں آیا تو وہ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتی. اچھا، تو وہ گانا گاتی تھی؟ نہیں، وہ ایکٹنگ کرتی. اچھا 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 اچھا. اس کا تعلق ایکٹنگ سے تھا. اچھا اچھا اچھا. میری 2 شادیاں ہیں. تو یہ والی دوسری تھی کہ پہلی؟ وہ پہلی. وہ پہلی تھی. ہاں، وہ جو میرے بچوں کے ساتھ لندن میں ہے. اچھا. وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. ایک جو ادھر ہے وہ میرا خیال رکھتی ہے. تو پہلی والی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کرتی تھی. ہاں، وہ اچھا اچھا. اس کی فلم میں کام کرتی تھی. اچھا 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 اچھا. اور پی ٹی وی بازگاہ. اور جو آپ کا خیال رکھتی ہوں چھوٹی بیگم، ان کا نام کیا؟ سلمہ. اچھا. تو وہ پہلی والی جو تھی وہ آپ کو ایسے ملی تھی کہ آپ کو محبت ہو گئی تھی اور شادی ہو گئی؟ ہم دونوں ایک ہی شعبے سے، ایک ہی زبان. وہ بھی سرائیکی ہے، میں بھی سرائیکی ہوں. تو زبان کا رشتہ بہت رشتہ ہوتا ہے. میں نے اس کی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی کہ میں بحیثیت نقاد کہ میں پسند کرتا. نہیں، بحیثیت خاتون مجھے اچھی لگی. تو مطلب وہ پسند کی شادی تھی، خاندان سے نہیں تھی؟ جنہیں میں نے عرض کیا خاندان والے تو پھر آپ کے اور زیادہ خلاف ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو نہ شادی ہمارے. وہ پہلے ہی خلاف تھے. اچھا، پہلے ہی خلاف. ابھی آپ خاندان والوں سے ملتے نہیں؟ پہلے وہ نفرت کرتے تھے، اب وہ رش کرتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھی بات. آپ کی باتوں کی تو میں فین ہوں نا. کیا باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، پھر بچے جو ہیں آپ کے چاروں بچے ان سے ہی ہیں؟ نہیں، 3 بچے اس میں. اچھا. اور وہ جو نرسری والی چھوٹی جس کا میں انتظار کر رہی ہوں، جو وہ کیا نام ہے ان کا چھوٹی والی کا؟ فاطمہ. اچھا. تو سلمہ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ وہ جہاں ہوئی، وہ بھی پڑھ رہی تھی. میرا بھی پیک ٹائم تھا اس وقت. اچھا. تو یہی ملاقات ہوئی. وہ فین تھی آپ کی؟ میری فین. اچھا، ڈائی ہارڈ فین ہوں گی. کوئی انہوں نے تو نہیں کہا میں بس کاٹ لوں گی آپ کے لیے، اس طرح تو کچھ نہیں کیا؟ پتہ نہیں، نظر تو نہیں آیا لیکن محسوس ہوتا تھا. اللہ نے ایسا وقت ہی نہیں لایا کہ کسی کو چیلنج کرتے ہم ایک دوسرے کو. تو بہرحال حادثاتی طور پہ ہو گیا. ان سے شادی کو کتنا عرصہ ہوا آپ کی سلمہ سے؟ 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. رسموں تک دونوں بڑی بیگم چھوٹی بیگم لڑائی کریں؟ کبھی ایسا موقع نہیں دیا میں نے. انصاف برابر رکھتے ہیں. ہاں، وہ درمیان میں فاصلہ بھی 7 سمندر کا فاصلہ ہے. یہ بھی ہے، دوریاں جو ہے نا محبت بڑھاتی ہیں. ہاں جی جی. اچھا، ویسا کرتے ہیں ساول کو بلاتے ہیں اور بڑی مزے کی کنیکشن بناتے ہیں. آپ جو ہیں وہ گانا گاتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ساول وہی گانا گاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. جی، اوور ٹو یو. ہم سے کسی کے بخت کا تارا نہیں ملا، ہم سے کسی کے بخت کا تارا نہیں ملا. نیا سرف ایکسل اس کی